अगर सच में फ्यूचर में बेवकूफ मूर्ख लोग सरकार चलाने लगे तो बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग आर्मी सोल्जर रामू से होती है, जिसका काम सारा दिन लाइब्रेरी में बैठे रहना है। रामू सारा दिन फोन चलाता रहता है, लेकिन आज उसका हेड ऑफिसर उसे बताता है कि तुम्हारी बदली कर दी गई है और तुम्हारी जगह अब शामू ड्यूटी करेगा। रामू कहता है कि प्लीज मुझे रिटायरमेंट तक यहीं रहने दो, मैं किसी और काम को करने में नल्ला हूँ। पर ऑफिसर कहता है कुछ नहीं हो सकता। रामू कहता है मुझे थोड़े दिन दीजिए, मैं शामू को काम सिखा देता हूँ। लेकिन ऑफिसर कहता है कि सारा दिन फोन ही तो चलाना है, इसमें क्या सीखना। फिर ऑफिसर रामू को साथ लेकर चल पड़ता है। आगे हम साइंटिस्ट शुरली को देखते हैं, जो कि रामू की तस्वीर दिखा के ऑफिसर्स को बता रहा है ये बंदा पूरी आर्मी में नल्ला है, इसका IQ 0 से भी नीचे है। असल में सरकार अपने बेहतरीन सोल्जर्स को बचाने के लिए एक हाइबरनेशन एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिससे वो सोल्जर्स को गहरी नींद में डाल देंगे और जब वार का टाइम हुआ उन्हें उठा लिया जाएगा। पर सरकार ये एक्सपेरिमेंट अपने किसी भी अच्छे सोल्जर पर नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने रामू को सिलेक्ट किया, जिसका एक तो 0 IQ है, दूसरा वो लवारिस था। अगर रामू को कुछ हो भी गया तो उसे पूछने वाला कोई नहीं था। एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें एक बंदा तो मिल गया था, लेकिन इन्हें एक लड़की भी चाहिए थी। आर्मी में नल्ली लड़की कोई नहीं थी, तो इन्होंने गोपी नाम के डल्ले से एक प्रोस्टिट्यूट बुलबुल हायर कर ली। फिर रामू और बुलबुल के फुल बॉडी टेस्ट होते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे से इंट्रो करते हैं। बुलबुल रामू को बताती है कि वो एक पेंटर है। रामू सीधा साधा इसे सच समझ लेता है। फिर दोनों को हाइबरनेशन सेल्स में लेटने को कहा जाता है, लेकिन बुलबुल डर जाती है। रामू कहता है कि टेंशन मत लो, 1 साल बाद हमें ये इस सेल से बाहर निकाल लेंगे। फिर दोनों को गहरी नींद में सुला दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ऑफिसर शुरली थोड़े ही दिन बाद प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में अरेस्ट हो जाता है, जिसके कारण उसका हाइबरनेशन एक्सपेरिमेंट भी बंद करवा दिया जाता है। लेकिन सभी भूल जाते हैं कि 2 लोगों को इन्होंने हाइबरनेशन सेल में रखा हुआ है। फिर सालों साल बीत जाते हैं। बीत रहे समय के साथ इंसान इंटेलिजेंट ना होके गधा मूर्ख बन रहा है। आज 500 साल बीत चुके हैं। इंसान इतना ज्यादा बेवकूफ हो चुका है, वो अपना कचरा भी ठीक से डंप नहीं कर पा रहा। यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि कचरे की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जितनी बड़ी ढेरियां बन चुकी हैं। एक दिन ऐसी ही एक ढेरी में से रामू और बुलबुल के हाइबरनेशन सेल्स नीचे गिरते हैं और रामू का सेल मुरली नाम के एडवोकेट के घर जा गिरता है। रामू सेल से बाहर आता है और मुरली से पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन मुरली रामू को अपने घर से बाहर फेंक देता है। घर से बाहर आते ही रामू देखता है कि एक जगह बच्चे पार्टी कर रहे हैं। उस जगह का नाम बर्ड फकर्स है। रामू सोचता है बच्चों की पार्टी ऐसे गंदे नाम वाले रेस्टोरेंट में। फिर रामू आगे खड़े लोगों से प्यार से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। पर दोस्तों, 500 साल बाद अब लोग बिना गाली के बात भी नहीं करते। ये लोग रामू को इतने प्यार से बात करता देख सोचते हैं कि रामू इन सभी की टांग खींच रहा है। वो लोग रामू को वहाँ से भगा देते हैं। ये सब देख के रामू को लगता है कि शायद हाइबरनेशन सेल में रहने के कारण से हेलुसिनेशंस हो रही हैं। रामू वहाँ एक हॉस्पिटल में जाता है। रिसेप्शनिस्ट रामू को डॉक्टर के कमरे का रास्ता बताती है। रामू को प्यास लगी होती है, वो पानी पीने के लिए रुकता है, लेकिन टैप में से पानी की जगह हरे रंग का एनर्जी ड्रिंक बाहर आता है। रामू इस ड्रिंक को पीता नहीं। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर का कंपाउंडर रामू को 3 वायर्स देता है और कहता है एक उसे अपने मुंह में, दूसरी कान में और एक अपने पिछवाड़े में लानी होगी। रामू सोचता है पता नहीं कैसा वाहियात हॉस्पिटल है। फिर रामू को वो डॉक्टर के पास भेजता है। रामू डॉक्टर के कमरे में रखी बुक पर